तो आज बच्चों हम बात करेंगे परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या कैसे निकालते हैं। उसका फार्मूला होता है परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम जेड से और इसको पी से और इसको हम ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को अगर हम लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मास लिख सकते हैं इंग्लिश में, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। दूसरा फार्मूला है द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। द्रव्यमान संख्या को ए से, प्रोटॉन को पी से, न्यूट्रॉन को एन से लिख सकते हैं। इसी को अगर हम इंग्लिश में लिखना चाहें तो नंबर ऑफ मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। और इन्हीं फार्मूले को हम सिंप्लीफाई में लिखना चाहें तो जेड बराबर पी प्लस ई लिख सकते हैं, और इस वाले को ए बराबर पी प्लस एन लिख सकते हैं। कोई एलिमेंट जैसे लिखा गया है, ठीक, तो यक्स जो है ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जेड जो है उसका एटॉमिक नंबर प्रेजेंट कर रहा होगा, और ए जो है उसका मास रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक, जैसे ये हाइड्रोजन लिखा गया है तो ये हाइड्रोजन जो है ये यक्स की जगह पे है, और ये वन जो है ये मास की जगह पर है, और ये जो वन है ये इसकी जेड की जगह पे है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे पूछा जाए कि न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन लिख देंगे। अब हमें पता है कि जो इसका मास है 1 है, तो यहाँ पे मास इसका 1 रख देंगे, और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 1 है, तो प्रोटॉनों की संख्या 1 लिख देंगे प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे 1 - 1 इक्वल टू एन इक्वल टू हो जाएगा 0, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या हाइड्रोजन के लिए कितना निकल के आई 0। इसी प्रकार से दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं सोडियम का, तो सोडियम का लेते हैं तो यहाँ पे जो इसका मास है, ठीक, दिया गया है 23, और इसका जो नंबर दिया गया है वो दिया गया 11 प्लस न्यूट्रॉन लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो हम न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकालेंगे वो हो जाएगी n इक्वल टू 12 के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम देखेंगे कुछ जो वहाँ पे एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसके बारे में लिखा गया है कि निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या कैसे निकालें। ठीक, तो यहाँ पे जैसे कार्बन दिया गया है तो कार्बन लिखा गया है 6 और 13, तो यहाँ पे Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई के बराबर हो जाता है। तो यहाँ से जो Z का मान जो होता है वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक, तो अब हमें निकालना है किसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे हम मास लिख रखा हुआ है कितना 13, तो मास लिखेंगे बराबर प्रोटॉनों की संख्या 6 है और प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ से जब न्यूट्रॉनों की संख्या हम निकालेंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या ये निकल आएगी। और इसी प्रकार से हम कोई एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे लिया गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का लिया गया तो यहाँ पे भी कहा गया है कि जैसे न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या निकालो। तो ये जो 8 दिया गया है ये पता है कि आपको कि Z बराबर P बराबर E के बराबर होता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉनों की संख्या, ठीक, वो जेड के बराबर होती है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन जो होंगे, ठीक, वो जेड के बराबर होंगे, यानी जेड कितना दिया गया है 8 दिया गया है, यानी तो पी इक्वल टू यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। और यहीं से हम निकाल सकते हैं कि क्या न्यूट्रॉनों की संख्या जो निकालने बोला गया है, तो मास बराबर होता है पी प्लस न्यूट्रॉन, और मास कितना दिया गया है 16 दिया गया है, और इक्वल टू पी हमने निकाल लिया है कितना प्रोटॉनों की संख्या 8 प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे हम निकालेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो यानी जो 16 - 8 कर देंगे, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 8। फिर यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल दिया गया है जिसे लिखा गया है एम जी लिखा गया है 24 और 12, यानी यहाँ पे जो जेड जो दिखाई दे रहा है यानी उसका एटॉमिक नंबर लिखा गया है, और ए जो है उसका मास लिखा गया है। यानी तो जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई के बराबर, यहाँ से हम प्रोटॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी 12। अब ये आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही प्रोटॉनों के बराबर होता है, वही इलेक्ट्रॉनों के बराबर होता है, यानी तो उसका एटॉमिक नंबर 12 है और उसका प्रोटॉनों की संख्या भी 12 है, उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 12 है, यानी तो प्रोटॉनों की संख्या हमने 12 निकाल लिया। ठीक, और हमने निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या, तो ए इक्वल टू पी प्लस एन लिखा जाता है। और यहाँ पे जो ए का मान दिया गया है 24, तो 24 रखें और बराबर 12 प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो 12 आ जाएगी। इसी प्रकार से हमने ये आगे देखते हैं आयरन लिखा हुआ है जिसका जेड का मान कितना दे रखा है 26 दिया गया है, और मास दिया गया है
56। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या हमें निकालना है। तो यहाँ पे आपको पता है कि Z बराबर P बराबर E के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम P बराबर 26 हो जाएगा, जो Z के बराबर होता है। ठीक, और यहीं पे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो जो प्रोटॉन की संख्या होगी वही इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आएगी। और यहाँ निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ मास दिया गया कितना, 56, तो 56 रख देंगे। और प्रोटॉनों की संख्या दी गई है कितना, हमने निकाल लिया है 26, तो 26 लिखेंगे। और यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो यानी 56 - 26 इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा गया है SR, और SR जो लिखा गया यानी इसका जो मास दिया गया है 88 दिया गया है, और यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर दिया गया है 38 दिया गया है। और यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो Z बराबर P बराबर E के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी निकल आएगी, यानी प्रोटॉनों की संख्या Z के बराबर होती है। तो यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 38 आ जाएगी। और यहीं पे कह दें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, वो भी 38 हो जाएगी। और यहाँ पे A बराबर, यानी हमें न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है, तो उसके लिए हमें फार्मूला पता है, A = P + N हो जाता है। अब यहाँ पे A का मान दिया गया 88 और P का मान हमने निकाला 38, और प्लस नाइट्रोजन नहीं, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे 88 - 38 यानी न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या 50 आ जाएगी। अब आप ये के मन में ये सवाल उठा होगा कि ये न्यूट्रॉन जो है और ये प्रोटॉन रहता कहाँ है। तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो हैं, ये एक एटम है, ठीक, उस एटम के नाभिक में, ठीक, उस एटम के नाभिक में यानी सेंटर में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मौजूद होते हैं। ठीक, तो यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उस सेंटर में मौजूद होते हैं, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं, यानी चक्कर लगाते रहते हैं। तो यानी सिंपली ये कह सकते हो कि मतलब एक जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो है नाभिक के सेंटर में रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। यही उसका नाभिक केंद्र होता है, इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों का। न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का नाभिक केंद्र होता है सेंटर में।